जावा के प्रोग्राम का जो इनिशियल स्टेप है, सबसे पहले एक पैकेज क्रिएट करेंगे और उस पैकेज के अंदर क्लास क्रिएट होगा, फिर उस क्लास के अंदर मेन फंक्शन क्रिएट होगा। मेन फंक्शन यहाँ क्लास के अंदर हम लोग डिक्लेयर करते हैं और जिस भी लॉजिक का यूज करने वाले हैं उसको सपोर्ट करने के लिए अपने इस प्रोग्राम वन पैकेज में हम जावा के इनबिल्ट पैकेजेस को इंपोर्ट करते हैं। इसके लिए इंपोर्ट कीवर्ड का यूज करेंगे। इनपुट और आउटपुट से रिलेटेड वर्क के लिए लैंग पैकेज का यूज करते हैं। तो उस लैंग पैकेज को यहाँ पर हम लोग इंपोर्ट कर रहे हैं और उसके सारे क्लासेज और मेथड्स को स्टार लगा करके इंपोर्ट कर लिया गया। स्टार का मतलब है कि लैंग पैकेज के सारे क्लासेज और मेथड्स को हमने यहाँ पर अपने प्रोग्राम में कॉल कर लिया है। उसके बाद ये क्लास डिक्लेयर हुआ है पब्लिक मोड में और इस क्लास के अंदर ये मेन है। मेन का फुल सिग्नेचर है पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। जावा के कंपाइल करने का जो तरीका है वो C++ से अलग है। यहाँ पर मेन मेथड को हम डिक्लेयर कर रहे हैं क्लास के अंदर और ऊप्स के कंसेप्ट से हम लोग ये जानते हैं कि क्लास के किसी भी मेथड को हम ऑब्जेक्ट की मदद से ही कॉल कर सकते हैं। अगर वो मेथड स्टैटिक टाइप का है तो फिर ऑब्जेक्ट के अलावा क्लास के नाम से भी उसको कॉल कर लेंगे। तो JVM एक अलग सॉफ्टवेयर, एक अलग प्रोग्राम है। वो JVM इस मेन फंक्शन को कॉल करेगा बिना ऑब्जेक्ट बनाए हुए, तो इसीलिए इसको डिक्लेयर करते हैं एज स्टैटिक। और मेन का रिटर्न टाइप यहाँ वॉइड लेके चलते हैं। मेन को JVM कॉल करने वाला है तो मेन को एज ए पब्लिक डिक्लेयर कर देंगे। और यहाँ जो जावा का जो मेन फंक्शन है वो आर्गुमेंट भी रिसीव करता है। हम लोग इसको देखेंगे कमांड लाइन पे आर्गुमेंट कैसे पास कर सकते हैं। अब सबसे पहले एक छोटा सा एग्जांपल लेके चलते हैं कि मान लो कोई स्टेटमेंट या कोई मैसेज डिस्प्ले करना है। उसके लिए सिस्टम क्लास के प्रिंट मेथड को कॉल करेंगे। system.out.print ये है मेथड है, तो यहाँ पर मेथड के अंदर हम स्टेटमेंट लिखेंगे। यहाँ डबल कोट का यूज करेंगे। स्टेटमेंट्स को लिखने के लिए डबल कोट के अंदर लिखना है और यहाँ ये डिस्प्ले कर दिया हेलो एवरीवन, ठीक है। और लास्ट में स्टेटमेंट टर्मिनेटर सेमीकोलन। अब जब इसको रन करेंगे तो ये हेलो एवरीवन डिस्प्ले हो जाएगा। कंपाइल कर लेते हैं। ये आउटपुट डिस्प्ले हो गया हेलो एवरीवन, ठीक है। अगर दो स्टेटमेंट डिस्प्ले करना है, क्योंकि एक और मेथड है यहाँ पर सिस्टम क्लास का, वो है system.out.println। तो println का मतलब ये है कि println के साथ जो भी स्टेटमेंट हम लिख रहे हैं वो ऑटोमेटिकली नेक्स्ट टू नेक्स्ट लाइन में डिस्प्ले होता चला जाएगा। /n जो एस्केप सीक्वेंस का हम लोग यूज करते हैं C++ में, उसका अल्टरनेटिव अप्रोच है ये है कि system.out.println का यूज करिए, तो इसकी मदद से भी ये काम हो जाएगा। इसको कंपाइल करते हैं। ये देखो हेलो एवरीवन और वेलकम टू जावा दोनों अभी एक ही लाइन में आ रहा है और जो बिल्ड सक्सेसफुल था वो नेक्स्ट लाइन में चला गया। दोनों ही जगह ln का यूज कर लेंगे। ये कंसेप्ट समझना जरूरी है। फिर से कंपाइल करो। अब ये आउटपुट सही तरीके से आ रहा है हेलो एवरीवन वेलकम टू जावा। चाहे तो /n का भी यूज कर सकते हैं। तो system.out.print मेथड का अगर यूज करते हैं तो एक लाइन में रहेगा। println का यूज करते हैं तो नेक्स्ट लाइन में वो डिस्प्ले होता रहेगा। अगर वैल्यू स्टोर करना है तो उसके लिए हम वेरिएबल क्रिएट करेंगे। जितने तरह का वैल्यू इनपुट में आ सकता है उतने अलग अलग तरह का डेटा टाइप है हमारे पास। नॉन डेसिमल नंबर को स्टोर करने के लिए प्रिंट डाटा टाइप का यूज करेंगे और वेरिएबल बनाएंगे var1। ये वेरिएबल डिक्लेयर हो गया, ठीक है। इसको एक वैल्यू अगर असाइन करना हो तो असाइनमेंट ऑपरेटर का यूज करेंगे और यहाँ ये असाइन कर दिया वैल्यू 100। अब इस वेरिएबल के वैल्यू को डिस्प्ले करना है स्टेटमेंट के साथ। इसको इस तरीके से लिखेंगे
println का यूज कर लो, ये मेथड ऑलरेडी अवेलेबल है, /n का यूज बार बार करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब यहाँ डबल कोट के अंदर द वैल्यू ऑफ var1 इज, और यहाँ पर है वो डिस्प्ले हो जाएगा, इसके साथ वैल्यू भी डिस्प्ले करना है वेरिएबल का, तो यहाँ पर प्लस सिंबल का यूज करेंगे और वेरिएबल का नाम दे देंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो स्टेटमेंट है इसके साथ ये वेरिएबल का वैल्यू ऐड होकर के डिस्प्ले हो जाएगा। कंपाइल कर लो, ये आउटपुट आ रहा है हेलो एवरीवन वेलकम टू जावा, और ये वैल्यू ऑफ var1 इज 100। तो ये सिंटेक्स याद रखना है, स्टेटमेंट डबल कोट के अंदर रहेगा, उसके बाद प्लस का सिंबल और जो वैल्यू जिस वेरिएबल के अंदर स्टोर किया गया है उस वेरिएबल का नाम। नॉन डेसिमल नंबर को स्टोर करने के लिए इंट डाटा टाइप है, इसके अलावा हम लोग 3 तरह के और डाटा टाइप का यूज कर सकते हैं। पहला है बाइट, बाइट भी जो है नॉन डेसिमल नंबर को स्टोर करने के लिए यूज होगा। ये उसको कंपाइल करेंगे, इजीली ये रन कर जाएगा। वैल्यू ऑफ var1 इज 100। बाइट पहला डाटा टाइप हुआ नॉन डेसिमल नंबर के लिए। दूसरा है शॉर्ट, शॉर्ट के लिए जब कंपाइल करेंगे यहाँ भी वैल्यू आ गया 100। तीसरा हम लोगों ने अभी यूज किया है वो है इंट, इसको जब कंपाइल करेंगे इंट के केस में वैल्यू आएगा। और चौथा है लॉन्ग, ठीक है। और यहाँ एक चीज और ध्यान रखना है कि अगर लॉन्ग टाइप का वेरिएबल बना के हम वैल्यू दे रहे हैं तो वैल्यू भी उसी रेंज का होना चाहिए। अगर उस रेंज का नहीं है, उस रेंज से छोटा है, तो उसके बाद भी हम चाहते हैं कि लॉन्ग टाइप का ही वो बने, तो लास्ट में एल कैपिटल में या स्मॉल में अपेंड करना होगा, क्योंकि यहाँ पर हर एक डाटा टाइप का साइज अलग अलग होता है और रेंज अलग अलग होता है। तो 100 को स्टोर करने के लिए लॉन्ग का जो मेमोरी साइज है 8 बाइट्स, उतने की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो जेवीएम ऑटोमेटिकली इसको छोटे मेमोरी ब्लॉक में एलोकेट कर देगा। लेकिन फिर भी अगर हम चाहते हैं कि नहीं ये लॉन्ग टाइप में ही स्टोर हो, तो उसके लिए लास्ट में एल अपेंड करेंगे। कंपाइल करो। अब जो इस वेरिएबल को जो है लॉन्ग का जो मेमोरी साइज है वो एलोकेट हो जाएगा। ये ध्यान रखना है कि अगर लॉन्ग के रेंज से छोटा वैल्यू है फिर भी हम चाहते हैं कि मेमोरी उसको लॉन्ग वाला ही मिले, तो वहां पर एल अपेंड कर देंगे लास्ट में। तो ये है नॉन डेसिमल नंबर को स्टोर करने का 4 डेटा टाइप, बाइट, शॉर्ट, इंट और लॉन्ग। बाइट का जो मेमोरी साइज है 1 बाइट है, शॉर्ट के लिए 2 बाइट, इंट का 4 बाइट और लॉन्ग के लिए 8 बाइट्स। इसी तरीके से डेसिमल नंबर को स्टोर करना है तो हम लोग 2 तरह के डेटा टाइप का यूज करते हैं, फ्लोट और डबल। फ्लोट है ये, तो फ्लोट वैल्यू दे देंगे इसको 100.55 और इसके लास्ट में यहां पर जो है f अपेंड करना होगा। बाय डिफॉल्ट वो डबल लेके चलता है कंपाइलर। कंपाइल करेंगे तो ये 100.55 डिस्प्ले हो गया। दूसरा वेरिएशन है डेसिमल नंबर को स्टोर करने का, वो है डबल। डबल के केस में यहाँ f अपेंड करने की जरूरत नहीं है। बाय डिफॉल्ट डेसिमल नंबर के लिए डेटा टाइप डबल ही होता है, ये डिस्प्ले यहाँ हो जाएगा। डेसिमल नंबर के लिए 2 डेटा टाइप, फ्लोट और डबल, जिसमें बाय डिफॉल्ट कंपाइलर डबल लेके चलता है। और नॉन डेसिमल के लिए 4 है, बाइट, शॉर्ट, इंट और लॉन्ग। ये हो गया। एक तीसरा जो नए तरह का डेटा टाइप जावा लैंग्वेज में है वो है स्ट्रिंग। स्ट्रिंग टाइप के वेरिएबल में हम डायरेक्ट स्ट्रिंग वैल्यू स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। स्ट्रिंग टाइप का एक वेरिएबल बना लेते हैं। स्ट्रिंग में हम सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स को स्टोर करते हैं, ठीक है, डबल कोट के अंदर। इस तरीके से एक वैल्यू दे दिया गया, इसको ये बन गया। अब इसको हम यहाँ डिस्प्ले कर सकते हैं।
ठीक है, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन का यूज करके। इसके अंदर स्टेटमेंट लिख दो, द वैल्यू ऑफ var2, जो वेरिएबल का नाम है एज, और डबल कोट के बाद प्लस का सिंबल, और जिस वेरिएबल का वैल्यू डिस्प्ले करना है वो आ जाए। इसको कंपाइल कर लो। अब देखो ये आ रहा है, द वैल्यू ऑफ var2 इज जावा, जिसको दिया गया है। इसके अगेंस्ट में हम लोग जानते हैं C++ लैंग्वेज में भी अवेलेबल है डाटा टाइप जो है कैर। C++ में कैर वेरिएबल के अंदर जो हम वैल्यू स्टोर करते हैं तो उसका ASCII वैल्यू हमको मिलता है, यहाँ यूनिकोड वैल्यू मिलेगा। सिंगल कोट के अंदर यूज करना है कोई भी वैल्यू ए, ठीक है। अब इसको हम डिस्प्ले कर सकते हैं, इसका वैल्यू, तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन मेथड का यूज करेंगे। द वैल्यू ऑफ var3 इज, और यहाँ पर var3। कंपाइल कर लो इसको। अब जैसा वैल्यू दिया गया इस var3 वेरिएबल को, वो सेम डिस्प्ले हो गया यहाँ पर। कैर के अंदर हम सिंगल कोट के अंदर सिंगल कैरेक्टर डालते हैं, स्ट्रिंग के अंदर हम डबल कोट के अंदर मल्टीपल कैरेक्टर्स डालते हैं। स्ट्रिंग इज ए सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स। इसके अलावा जो दूसरा नया डेटा टाइप है वो है बूलियन। बूलियन के अंदर हम लोग लॉजिकल वैल्यू स्टोर करते हैं, ट्रू या फॉल्स। C++ में ये अंडरस्टैंडिंग है, इसके लिए कोई डेटा टाइप नहीं है। ट्रू को हम नॉन जीरो नंबर से रिप्रेजेंट करते हैं और फॉल्स को जीरो से। यहाँ पर एक्सप्लिसिटली एक अलग डेटा टाइप बनाया गया है जो है बूलियन, और बूलियन टाइप के वेरिएबल के अंदर हम ट्रू या फॉल्स को स्टोर करेंगे डायरेक्ट। ऐसे मान लो यहाँ लिख दिया ट्रू, बूलियन कांस्टेंट है ट्रू या फॉल्स, ऑलरेडी डिफाइंड है। अब इसका वैल्यू जब हम डिस्प्ले करेंगे तो ये जो दिया गया है वो एज इट इज डिस्प्ले हो जाएगा। यहाँ इसको स्टेटमेंट लिख देते हैं, द वैल्यू ऑफ var4 एज, प्लस का सिंबल, और यहाँ var4। कंपाइल कर लो। अब देखो यार, वैल्यू ऑफ var4 इज ट्रू। तो लॉजिकल वैल्यू को भी हम स्टोर कर सकते हैं यहाँ जावा के अंदर। किसी भी लॉजिकल एक्सप्रेशन का अगर वैल्यू ट्रू या फॉल्स आ रहा है तो उसको हम बूलियन टाइप के वेरिएबल में स्टोर कर सकते हैं। तो ये जावा के साथ जुड़ा हुआ डेटा टाइप से। सबसे पहले जावा के प्रोग्राम में हम पैकेज क्रिएट करेंगे। पैकेज इज ए कलेक्शन ऑफ क्लास। फिर उस पैकेज के अंदर जावा के प्री डिफाइंड पैकेजेस को इंपोर्ट करेंगे। ये स्टेप हम लोग करते हैं C++ में हैश इंक्लूड का यूज करके। वो प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव है, यहाँ इंपोर्ट कीवर्ड का यूज करना है। लैंग पैकेज का यूज किया है हम लोगों ने, और उसके सारे मेथड्स को कॉल किया है। उसके बाद क्लास बनाएंगे। फिर क्लास के अंदर हम लिखेंगे पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। मेन का रिटर्न टाइप वॉइड है, मेन का स्टैटिक है क्योंकि इसको क्लास के नेम की मदद से JVM कॉल करेगा, अदरवाइज ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। तो ऑब्जेक्ट कहाँ पर बनाएंगे, ये दिक्कत है, इसलिए मेन को डिक्लेयर करते हैं एज ए स्टैटिक, और JVM इसको कॉल कर रहा है तो इसलिए इसका मोड जो है पब्लिक रहेगा। जावा में मेन फंक्शन को हम आर्गुमेंट भी पास कर सकते हैं। ARGS का नाम चाहो तो चेंज करके कुछ भी लिख सकते हो, वो स्ट्रिंग टाइप का आर्गुमेंट एक्सेप्ट करेगा। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट सिस्टम क्लास का ये मेथड है, इसकी मदद से हम लोग आउटपुट डिस्प्ले कर सकते हैं। प्रिंट का यूज करेंगे तो एक ही लाइन में आएगा, प्रिंटलन का यूज करते चले जाएंगे तो नेक्स्ट लाइन में वो डिस्प्ले होगा। और वैल्यू को स्टोर करने के लिए हम वेरिएबल क्रिएट करेंगे। वेरिएबल का डेटा टाइप नॉन डेसिमल नंबर के लिए 4 तरह का है, बाइट, शॉर्ट, इंट, लॉन्ग। डेसिमल नंबर के लिए 2 है, फ्लोट और डबल, जिसमें बाय डिफॉल्ट डबल डेटा टाइप होता है।
तीसरा एक डेटा टाइप हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं जो है स्ट्रिंग। स्ट्रिंग में हम सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स को स्टोर कर सकते हैं। चौथा है कैर। कैर के अंदर हम सिंगल कैरेक्टर्स को स्टोर करेंगे। और एक पांचवा है बूलियन। बूलियन के अंदर हम लॉजिकल वैल्यूज को स्टोर करते हैं। ये बन गया। कंसेप्ट वही है, यहाँ भी टोकन और इन सब का कंसेप्ट लगेगा। देखो यहाँ पर ये सब जो पब्लिक है, क्लास है, स्टैटिक वर्ड, ये सब कीवर्ड्स हैं। ये जो है ये लिटरल है, फ्लोट कांस्टेंट फ्लोट लिटरल, ये है स्ट्रिंग लिटरल, ये है कैरेक्टर लिटरल और ये है बूलियन लिटरल जो वैल्यू हम दे रहे हैं। अगर यहाँ पर हम इंट टाइप का वेरिएबल बना लें, उसको इंटीजर टाइप का वैल्यू देना होगा, ये बन जाएगा इंट लिटरल यानी कि कांस्टेंट वैल्यू। और ये असाइनमेंट ऑपरेटर है, ये सब सेमीकोलन जो है पंक्चुएटर का काम कर रहा है, स्पेशल सिंबल है। रिटर्न स्टेटमेंट का यूज नहीं करेंगे हम। C++ में लास्ट में रिटर्न स्टेटमेंट लिखते हैं, यहाँ नहीं, क्योंकि मेन का रिटर्न टाइप वॉइड है। तो वॉइड जब हो जाता है तो वहां पर रिटर्न स्टेटमेंट लिखने की जरूरत नहीं है। ये जावा का बेसिक कंसेप्ट है वेरिएबल्स का। स्कोप ऑफ वेरिएबल का जो रूल है वो हर जगह वही अप्लाई होगा। अगर किसी फंक्शन के अंदर हम वेरिएबल बना रहे हैं तो उसको उस फंक्शन के अंदर ही यूज करेंगे। ब्लॉक के अंदर बन रहा है तो ब्लॉक के अंदर ही वो यूज होगा। और जो ऑपरेटर्स हैं, अभी यहाँ पर हम लोगों ने असाइनमेंट ऑपरेटर का यूज किया है। स्टेटमेंट के साथ अगर वेरिएबल का वैल्यू डिस्प्ले करना है तो स्टेटमेंट को डबल कोट में लिखेंगे और उसके बाद प्लस सिंबल का यूज करके वेरिएबल को हम मेंशन कर देंगे। तो जावा का प्रोग्राम इस तरीके से वर्क करता है। तो वेरिएबल क्रिएट करना, वेरिएबल के अंदर वैल्यू स्टोर करना, ये हो गया। अब इसमें एक ये चीज है कि वेरिएबल का वैल्यू यहाँ पर हम लोग डायरेक्ट डाल रहे हैं असाइनमेंट ऑपरेटर का यूज करके। अगर वेरिएबल में वैल्यू स्टोर करना हो बाय यूजर कीबोर्ड से वैल्यू दे, उसके लिए क्या है? तो उसके लिए जावा में 2-3 तरीका है वैल्यू स्टोर करने का। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग उस चीज को देखेंगे कि वेरिएबल के अंदर यूजर किस तरीके से वैल्यू इनपुट कर सकता है। ठीक है।